क्या जहां पर सत्य है मैं वहां जा रहा हूं, और रहे कहीं भैया ढूंढते ढूंढते थक गया, वहां जब आएगा तब मैं पूछूंगा कहां गया वो कीमती वाला, सब छिन जाएगा। जाएगा जब यहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा रिवाज होगा। कई लोगों को पता है महाराज बाबा को इतना सुंदर क्यों लगता है। बाबा कहते बड़ी शांति, श्मशान जैसे शांति कहीं नहीं। देखो ना मणिकर्णिका में जल रही है चिताएं, लोग बैठ के ध्यान में बैठे, ध्यान भी लगता है महाराज। ये सब देख के मन भी वैराग्यवान बनता है। पार्टियों में चले जाओ मन नहीं लगे, मन भटकेगा देख देख कर चित्रों। वैराग्यवंता खल भाग्यवंता, भाग्यवान कौन है जो वैराग्यवान है। वैराग्य त्याग, देखो एक दिन छोड़ना है रहो, पर ये याद रखो फंसना नहीं है। रहना है, खाना है, जीना है, फंसना नहीं है। बस ये संभव हो जाए यदि, और ये संभव करेंगे मेरे शंभू, कहना बाबा बस फंसने मत देना, हम रहेंगे। आप ही बचाते रहना, कथा सुनते रहेंगे तो बचे रहेंगे, भजन करते रहेंगे माया से बचे रहेंगे। हमें ज्ञान होगा, हमें बोध होगा, ये सत्य नहीं है, हमें भजन करना है। हमारे पास जो है सुख है खूब भोगो, पर आपसे दूर नहीं होंगे। क्या रह जाएंगे तड़पते परिवार वाले तेरे, खुर्देगा जब जमी पर बाकी तो राख होगा। केस जले जस खासा, कबीर कहते हैं ये बाल कैसे जलते हैं, बाल ये केस जैसे घास, घास संभाल लो, वक्त है अभी, कब तक संभालोगे। एक दिन केस जले जस खासा, घास में आग लगते देखा वैसे बालों में लगती, खत्म कितने रहे हो। ये वैराग्य है, जिस दिन आपके अंदर टिक गया उस दिन बदल जाएगी जिंदगी। पर वैराग्य टिकता नहीं है, अच्छा टिक जाए। ज्ञान तो है लोगों को कि नहीं जाना है। अच्छा आपने देखा होगा ना कि जब कोई जाते हैं, यहाँ तो लोग जाते ही हैं बाबा के यहाँ, विश्वनाथ ने, इसलिए देखो बाबा ने क्या व्यवस्था की है और युगों से की है। बाबा ने काशी को महा श्मशान कहा गया है। दुनिया में श्मशान है, किंतु धन्य है बाबा काशी में महा श्मशान है। काशी को महा श्मशान कहा गया। सायं काल के बाद किसी का संस्कार नहीं होना चाहिए, पर काशी में निषेध नहीं, काशी में मना नहीं है। 24 घंटे क्यों महिमा है काशी में। देखा ना, शाम के जाओ रात के जाओ तो भी मुर्दे जल रहे हैं, 11 बजे तो जल रहे हैं, जल निषेध। सूर्य की साक्षी में ही संस्कार होने चाहिए, कोई भी संस्कार। इसलिए रात्रि में विवाह भी निषेध है। अब करने लगे लोग रात्रि को विवाह आदि कर्म भी देवा में होना चाहिए, सूर्य की साक्षी। देखो यज्ञादि कर्म भी दिन को होते हैं, रात्रि में संस्कारों का वक्त होता है, समय। लोग कहते क्या होता है, अरे भैया जब धान बोने का समय तो गेहूं बोगे तो कहां होगा, समय होता है ना हर का।
चना जब बोना है तो उस समय कह दो नहीं हम तो गेहूं बो देंगे, गेहूं बोने का समय बोले अब धान बो देंगे। समय को, शास्त्रों को जो नहीं मानते हैं, हर वक्त देखो भगवान का भजन कभी भी लो, नाम कभी भी लो, यजन का समय होता है, भजन का समय नहीं होता। अब इसमें भी विधियां हैं। यदि आपको यजन करना है, यदि आपको पूजा करना है, यदि आपको पाठ करना है, उसका नियम है, उसका विधान, उसका वक्त है, उसका समय है। प्रातः पूजन का फल क्या है, मध्यकाल पूजन का क्या फल है, सायंकाल प्रदोष काल के पूजन का क्या फल है, हमें कब कब कैसे किस वक्त पूजन करना है, किस ओर मुख करके पूजन करना है, सब लिखा है। देव कार्य की कोई भी पितृ कार्य करे दक्षिणाभिमुख होकर, दक्षिणाभिमुख होकर क्यों करते, उसका कारण यही है कि दक्षिण में यमपुरी है, वहां पर नरकादि हैं, और नरकों में जो पड़े हैं वो देख रहे हैं आपकी ओर। जब आप उनकी ओर देखते हो, देखो शरीर तो शाश्वत नहीं है पर आत्मा तो शाश्वत है। अब देखो विज्ञान जो आया है ना अभी वो एक चैनल है डिस्कवरी, हाँ उसमें दिखाने लग गए कि आत्माएं हैं, उनकी बात रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनकी आवाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, और ये पहले लोग कहते थे भ्रांति फैला रहे हैं, कुछ शरीर के बाद कुछ नहीं होता। आज भी जिन्होंने जैसे अवस्था में शरीर छोड़ा उनका प्रभाव अभी तक, जलकर जो मरे आज भी वो चीख रहे हैं। 9 प्रकार के प्राणियों का उद्धार ग्रंथों ने नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, नहीं होता है। 9 प्रकार का, और वही पितृदोष बन जाता है, कल बतलाएंगे, वही पितरों का दोष बनता है, और उसी के कारण पूरा घर परिवार पूरा संसार मिटने लगता है। 9 प्रकार के प्राणी देहधारी, उनकी मुक्ति नहीं लिखी है, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखी है। धर्मराज ने कहा था बाबा ऐसे जीवों का उद्धार का रास्ता आप ही बतलाए महादेव। हम कह रहे हैं कि आप अपने घर में रुद्राक्ष, नर्मदेश्वर, शंख ध्वनि की कल आपको बतलाएंगे कितनी महिमा है। पूरे श्राद्ध पक्ष में आपके घर में शंख ध्वनि नहीं होती है, पूरा पितर पक्ष निकल जाता, रखा है, क्यों नहीं कर रहे? विधियां कल आप ठीक 12:30 बजे आ जाएं। आज जो व्यवस्थाएं थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हुई समय की, शायद महादेव ये बतला रहे कि कल सावधान हो जाना, क्यों टीवी पे लोग बैठे ही रहेंगे और वक्त निकल जाएगा तो फिर तो संभव नहीं है। एक एक पल, एक एक क्षण बहुमूल्य होता है। आप सब लोग कल थोड़ा काशी वाले जल्दी आ जाना, अब जल्दी आ जाओ तो रुद्राक्ष तो मिलना आरंभ हो ही जाएंगे, क्योंकि वो कहीं नहीं मिलते पर काशी की कथा में और नर्मदा तट कंकड़ शंकर शिव की भूमि में, बाबा की भूमि में एक रुद्राक्ष का मन। अभी हम कथा कहते कहते बातों को आगे बढ़ गए थे कि वो उस पर लाद कर पर वो मर गया। एक विमान आया लेने, महर्षि दुर्वासा निकल रहे थे, हर 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 महादेव बोले, तो मुनियों ने पूछ लिया कि आप शिव का स्मरण कर रहे हैं? बोले आत्मा शिवलोक जा रही है। बोले ये, बोले इसने इतने रुद्राक्षों का भार लिया था, इसके स्वामी ने उसे डंडे से मारा, भार लेकर आगा, चढ़ नहीं पाया, चढ़ रहा था पर उस भार से दुखित होकर, भार से पीड़ित होकर, भार से प्रताड़ित होकर के उसका शरीर छूट गया। पर इतने रुद्राक्ष
का जो फल है उसका पुण्य है। हमने कहा ना ये नहीं देखता जहर, हम नारायण नाम लिया, देखो जानकर लिया अनजाने में लिया, इसके ऊपर रुद्राक्ष पड़े थे। अब वो मनुष्य हो या जानवर हो, कोई भी, ये कोई जरूरी नहीं है कि हमने धारण किया है। इंसान नहीं धारण करता, नहीं है। करोड़ों करोड़ों शिव भक्त है, नारायण भक्त है, हरि भक्त है, उनमें 10 या 20% भी लोग नहीं होंगे जो रुद्राक्ष और तुलसी को धारण करते होंगे। बोलो, है सनातनी, है हिंदू, पर नहीं कर रहे हैं। और यदि कर रहे हैं तो सीधे बाबा के धाम जाने की तैयारी है। शिव लोग चलो, नहीं पहन सकते तो घर में पूजन स्थल पर रख लो, उससे भी प्रभाव। बोलो, है कि नहीं? ये पता कैसे चलेगा? महाराज वो तो हमारे पास नहीं है वो रुद्राक्ष, फिर उसका प्रभाव आप पर कैसे पड़ेगा? घर में रखा है महाराज, वाईफाई एक रखो और सब कनेक्ट हो रहे हैं। ये बाबा का जैसे 5G 4G, पहले तो 2G 3G थे, पढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ये नेटवर्क अपना काम करें ना करें, 2G 3G 4G 5G, पर बाबा शिव जी का नेटवर्क जरूर काम करेगा। वो अंतिम समय आपके काम आएगा। वो शिव जी का रुद्राक्ष का एक मन का, एक निर्माल्य, एक रुद्राक्ष हमारे जीवन को मुक्त करेगा।